राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हा 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 हा। सर हेलो सर, हेलो मैम, नमस्ते और नमस्कार। नमस्कार। आओ आओ, क्या एंट्री मारी बेटा, नाम क्या है? अरे सर, क्या बार बार नाम पूछते रहते हो? जब देखो नाम नाम नाम। अरे नाम सुन सुन के अरे यार मेरे कान फट गए, कुछ भी मुंह से निकलता चला यार। सुनने समझ में नहीं आ रहा क्या? कितनी बार बता चुका मेरा नाम। जब देखो मेरा मूड खराब करते रहते हो। एक बार बता दिया हूं लेकिन समझ में आता ही नहीं आप लोग को। समझ गया बेटा, समझ गया। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब बताने की जरूरत नहीं तो क्यों बार बार नाम पूछते हो? जब देखो मूड खराब करते रहते हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ। हाँ हाँ पूछिए ना मेरे सर, इतने प्यार से बोलते हो ना, दिल में कुछ कुछ होता है सर। क्या चाहते हो आज? अरे सर, चाहता तो वैसे मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन वो चीज मिलेगी नहीं मुझको। लेकिन क्या करे सर, ऐसी घटती उम्र और बढ़ती उम्र में बहुत कुछ चीजें मांगती है। लेकिन और यही नहीं सर, वीआईपी लुक देख के ये मत सोचना कि भाई मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। मैं सर गांव का एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी हूँ। और यही बात, मैं फुल देहाती हूँ। फुल देहाती एक्शन है मेरे अंदर। एक्शन का मतलब कलाएं है मेरे अंदर भैया। इस शरीर के अंदर 4-5 मनुष्यों की ऐसी सी कॉपी आवाज है ना कि आप सोचो कि भाई धर्मपाल जी, सनी देओल सब ये स्टेज में ही खड़े हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे एक तरफा मेरी आवाज सुन के। यही नहीं सर, अपने छोटी सी उम्र में इतना कलाएं सीखा हूं ना कि भाई कोई भी अचानक असंभव हो सकता है कि भाई इस छोटे से बंदे के अंदर इतने अच्छे अच्छे कलाकार कहां से आ रही, कलाकारी कहां से आ रही। सर और मैम, मेरी कलाकारी सुन लोगे ना, माँ की कसम असंभव हो जाओगे। क्या सुनाओगे? सर आज मैं आपको ऐसी चीज सुनाने जा रहा हूँ ना कि आपने अपने जीवन में कभी सुना ही नहीं होगा, पूरे जीवन में नहीं सुना होगा। सर मैं एक लड़का हूँ ना, आपको एक ही दिख रहा है ना, इस शरीर के अंदर ना 1000 प्रकार की भी कलाएं हो सकती हैं। क्योंकि सर और मैम, जितने भी सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये धर्मपाल जी, जितने भी सेलिब्रिटी अभिनेता हैं भाई, इनकी पूरी फुल टू फुल कॉपी है ये लड़का आपके सामने। आज मैं उनकी आवाज में कुछ ऐसे डायलॉग सुनाऊंगा ना, आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई क्या पता शाहरुख खान मंच में ही आ गया। आप सोच में पड़ जाओगे, लगेगा आपको शाहरुख खान मंच में ही आ गया। तो सर मैं छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो भैया छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना। बस स्टार्ट करने की इजाजत चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ। ओके मेरे सर, ओके मेरी क्यूटी भाई, लव यू। स्टार्ट द म्यूजिक। मैं दुनिया में कहीं चला जाऊं, सिर्फ इतना बताना पड़ता है आई एम फ्रॉम पंजाब। सामने वाला बोलता है आपका भी एल्बम आया, गाना वाना सुनाओ। यहाँ के पहले मैं महसूस कर रहा हूँ खुशी अपनी, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैं भी सिंगर ही बनना चाहता था। अर्चना जी, लेकिन मैं जब भी कभी गाया मैंने, लोग हंस देते थे, बोले यार लाफ्टर में जाओ, बहुत अच्छा साथ है। जब लाफ्टर में गया, अब ये सिंगिंग शो में लेके आ गए। मैं कंफ्यूज हूँ, हंसाऊं या गाऊं। मुझे इनको देख के थोड़ी जेलसी भी होती है। क्यों? क्योंकि देखो इस उम्र में जहाजों में घूम रहे हैं, सोनी चैनल पे आ रहे हैं। एक हमारा बचपन था, आधी जिंदगी दूरदर्शन का एंटीना घुमाते निकल गई, आगे 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 चल गई चल गई, आगे 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 चल गई चल गई। ये YouTube दबाते हैं, दुनिया भर के गाने गाते हैं। हमारे जमाने में बचपन में गाना यही था, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, फूल है अनेक किंतु माला तो एक। वाह वाह। लेकिन मैं एक बात से बड़ा हैरान हूं, इतना अच्छा टैलेंट, पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं। मैंने कहा यार हमसे तो एक काम नहीं हो पाया। तो मैंने वो बच्चे ऋतुराज से पूछा, मैं कहा बताओ सौर मंडल की खोज किसने की? कहना हमारे हिमेश रेशमिया सर ने। मैंने कहा बेटा वो सौर मंडली रानू मंडल जी हैं। सर सैल्यूट है आपको, इतना अच्छा टैलेंट आपने दुनिया को दिया। ये एक्चुअली 3G 4G वाले बच्चे हैं। हम थे मम्मी जी, डैडी जी, टीचर जी वाले, जिनके एक थप्पड़ से नेटवर्क आ जाता था। अच्छा जितने मर्जी स्मार्ट हो जाए हमें सर, इनको अंदाजा भी नहीं एक जमाने में ऑडियो कैसेट और पेंसिल का भी एक रिश्ता था। बिल्कुल। कैसे मैं बता देता हूं। जब हम गाना लगाते थे ना टेप में,
मैंने प्यार तुम्ही से किया, अब जाओ जो दुनिया। तो पेंसिल ही काम आती थी। अलका जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, अरे मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है ये सब। मुझे आपका ऑडियो ट्रेलर तक याद है। सागर संग किनारे हैं, सागर संग किनारे हैं और फिल्मी सितारे हैं अजय देवगन और कमसिन तब्बू। हे रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी ए लुक। मदमस्त आवाजों में कुमार शानू और अलका याग्निक ईशा चनाए, गीत इंदिवर के और म्यूजिक सजाया अनु मलिक ने। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हा 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 हा। ये बात ऐसी नहीं बनेगी, जाना पड़ेगा ऑडियो कैसे डीलर के पास, वो लेके आना पड़ेगा विजय पथ। बहुत अच्छे जसवंत, बहुत अच्छे। ये थे जुनून वाले भोलेपन वाले दिन। लेकिन जब हम समझते थे, टीवी वीसीआर पे फिल्में देखते थे, ऐसा लगता था जो हीरो है वही गा रहा है। जब हम लेट 80s में 90s में बड़े हुए तो हम धर्मपाजी की फिल्में देखते थे, वीरू दादा टाइप, तो उनको आवाज देते थे मोहम्मद अजीज साहब। एक्शन किंग तो आवाज लगता था वही गा रहे हैं। इस दुनिया में जी नहीं सकता आदमी सीधा साधा, इसलिए मैं बन गया वीरू से वीरू दादा। आज जैसे कॉमेडी और सिंगिंग का सुमेल हुआ है, संगम, ये पहले भी होता रहा है। हाँ। पता नहीं चलता था। एक्टर अपनी जगह स्टार, सिंगर अपनी जगह स्टार, लेकिन जो प्लेबैक करते थे हंसी आ जाती थी। जैसे शत्रु साहब, भारी भरकम आवाज उनकी। राकेश, लड़की को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? ठीक है, इनका रोमांटिक गाना प्लेबैक किया नितिन मुकेश साहब ने। यहीं कहीं जिया रामा है गोरिया। अबे क्या सा कैरेक्टर चेंज करके रख दिया। वो बोले इससे अच्छा था मैं ही गा लेता। सोचिए अगर शत्रु साहब ने यही खुद गाना गाया होता, यहीं कहीं जिया हमारा गोरिया गोरिया कम होएगा वारे, गोरिया का कालिया भी भाग जाता। उसके बाद मेरे फेवरेट साहब, उनकी मर्दाना आवाज, मर्दाना पर्सनैलिटी। लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे लाला। वाह। अब इनको प्लेबैक मुकेश साहब ने किया था। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे मन लागे जैसे बन नाचे मोर। अगर दत्त साहब ये खुद ही गाना गाते उस समय, हाँ। सावन का महीना जैसे बनमा नाचे मोर, नूतन जी भाग गई है कोई और। जिनका भी उनके पास गाना आता था उसको वो प्लेबैक करते थे। अगर नहीं मौका मिलता तो बीच में आवाज घुसा देते थे अपनी। सब एक्शन स्टार्स को दिया, जैसे मिथुन साहब, ओ बॉय, उनकी आवाज ऐसी, उनको भी गाना दिया है। ए सोली तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। सलमान साहब को भी दिया है। ऊंची है बिल्डिंग, अरे कैसे मैं आऊं, अरे दिल राजा मांगा है। शाहरुख साहब को भी, मैं मिला तो मिली, तो मिली मैं मिला, मैं मिला तो मिली, तो मिली मैं मिला, दुनिया चले तो चले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, तक तक दिल क्यों करे। चलो ये सब तो ठीक है, धर्मपाजी को भी प्लेबैक किया है। अच्छा। उनकी आवाज देखो तहलका में। लेकिन रिया जी साहब, अगर ऐसी बात है तो भी नहीं रुकेगा। ये बात। और उनको गाना ये दे रहे हैं, और मैं हूँ गरम धरम, कैसी कैसी शर्म। एक मिनट, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री को, एक्टर्स के नाम पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शानदार थी कहानी पर अधूरी रह गई, इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई।
अब बता भी दो यार। क्या बताऊं सर, एक्चुअली हम लोग बहुत गरीब हैं और हम गरीब से कोई प्यार नहीं करता है। आप लोग इतना पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। है एक पड़ोसन घर के बगल में। पड़ोसन है? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर? वो तो है सर। दिल में है उसका घर? वो तो है सर। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एक लाइन कह सकता हूँ कि तुम्हारे रोम रोम में तुम्हारी पड़ोसन बसी हुई है। ये लेवल की अगर मोहब्बत बिजू को हो जाए नेहू तो दुनिया देखेगी। इतने खड़ा कितने जो रहते हैं खड़ूस को इस लेवल की मोहब्बत हो जाए और वो विशु शर्माने लगे। ओ गॉड आई कांट। विशु, मैं तुम्हें कहीं दिल से दुआ ना दे दूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। वाई नॉट? अच्छा होगा यार, मजा आएगा। मैं लाइफ में कभी ऐसा अच्छे से गाओ, तोड़ दो। जय माता दी। जय माता दी। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। दीवानगी ने